नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का राजस्थान पर विशेष फोकस है। तभी तो बीजेपी के कई नेता बार बार राजस्थान में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। राजस्थान में पहले चरण के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं और एक रोड शो भी कर चुके हैं और आज फिर वो राजस्थान के दौरे पर हैं। आज जालोर लोकसभा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में भीनमाल में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर को वो बांसवाड़ा के बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में होने वाली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो झारखंड के रांची ब्लॉक में आज इंडिया गठबंधन की रैली होगी और इसको उल गुलान रैली का नाम दिया गया है। इसमें 28 दलों के नेता शामिल होंगे। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राजद नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 बजे के करीब मंच पर पहुंचेंगे। विपक्षी नेताओं की रैली को लेकर रांची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसमें देश विरोधी, सनातन विरोधी, झारखंड विरोधी और विकास विरोधी लोग शामिल होने वाले हैं, जिन्होंने झारखंड को बेचने और खरीदने का काम किया है। हालांकि इससे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में भी 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और चुनाव से कुछ वक्त पहले भी करीब 1.5 महीने तक वो एम्स में ही भर्ती रहे थे। वहीं सर्वेश सिंह के निधन के बाद सभी के मन में एक सवाल है कि इस सीट पर चुनाव फिर होगा या फिर नहीं। आपको बता दें कि मुरादाबाद में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है और 4 जून को अब नतीजे आएंगे। अगर नतीजों में बीजेपी प्रत्याशी की जीत होती है तो मुरादाबाद में उपचुनाव होगा, लेकिन अगर बीजेपी के अलावा कोई और प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतता है तो फिर वही सांसद बनेगा। इस सीट पर सर्वेश सिंह के सामने समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा है। मौत से एक दिन पहले ही संसदीय सीट के लिए मुरादाबाद में कल पहले चरण में मतदान हुआ था। तो मणिपुर में 19 अप्रैल को मतदान के दौरान हिंसा और ईवीएम में तोड़फोड़ के आरोप को देखते हुए चुनाव आयोग ने बीते दिनों आंतरिक मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को पुनर्मतदान की घोषणा कर दी है। ये फैसला चुनाव आयोग के उस निर्देश के बाद आया है जिसमें 19 अप्रैल को इन स्टेशनों पर हुए मतदान को अमान्य घोषित करने और नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया गया था। दरअसल मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि प्रभावित मतदान केंद्र खुरई निर्वाचन क्षेत्र में 4 और इम्फाल पूर्वी जिले के थोंगजू में 1 और उरीपोक में 3 और इम्फाल पश्चिम जिले के कोथेजम में 1 मतदान केंद्र है। दरअसल शुक्रवार को 2 लोकसभा क्षेत्रों आंतरिक मणिपुर और बाहरी मणिपुर में 72% मतदान दर्ज किया गया था। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान पूरा हो चुका है। राजस्थान में 12 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ। इस बीच अब प्रमुख राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है और ऐसे में 20 अप्रैल को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालवाड़ा बार लोकसभा क्षेत्र पहुंची। यहां उन्होंने कांग्रेस और अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम ने अपने दौरे के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि झालवाड़ा बारा लोकसभा क्षेत्र से मेरा 3 पीढ़ियों का रिश्ता है, इसलिए गहलोत आए या उनकी टीम आए, हमारा ये मजबूत गढ़ किसी से ढहने वाला नहीं है। इस क्षेत्र में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी परिवार का ये मजबूत गढ़ किसी से ढहने वाला नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों का राजनेता और कार्यकर्ताओं का नहीं, परिवार का रिश्ता है। आपको बता दें कि झालवाड़ा लोकसभा सीट से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह एक बार फिर से मैदान में हैं। राजे बेटे के पक्ष में चुनाव प्रचार में लगातार जुटी हुई हैं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान झालवाड़ा लोकसभा सीट पर लगाया हुआ है। पार्टी के स्टार प्रचारक होने के बाद भी अन्य लोकसभा सीटों पर उनकी उपस्थिति ना के बराबर है।